जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सन्याल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान रखिएगा, ये यूपी पुलिस के जो इम्पोर्टेंट कुछ पिछला जो 4 पेपर हुए थे उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था समांतर श्रेणी का। हम उस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन को, जिसमें पदों की संख्या, पदों का योगफल, सारी चीज़ें पूछ रहा था, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप लोगों के आने वाला वनडे एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में आप लोगों को लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक पूछता है क्या कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 तक के पदों का योगफल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पदों का योगफल पूछता है। ठीक है, तो देखो ये तो मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, या लिख देगा कि लगातार, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, या लगातार 5 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये आप लोग एक फार्मूले से पढ़ते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना फार्मूले को आप लोगों को समझाएं। ठीक है, योगफल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन लिख दिया तो इसको जब सीरीज में कोई एक साथ क्वेश्चन लिखता है तो इसको कहा जाता है पद कहा जाता है। अंग्रेजी में सुनोगे तो टर्म्स कहा जाता है, अंग्रेजी में जो समझोगे इसको टर्म्स कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो सिंपल से देखो, जब सर्वांतर बराबर होता है ना, जब टर्म्स, दो टर्म्स के बीच का सर्वांतर क्या होता है, बराबर होता है। सर्वांतर मतलब कि दो लगातार टर्म्स के, मतलब दो लगातार पद के बड़े वाले में से छोटे वाले को जो घटाएंगे, जो भी मान आता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। अगर योगफल पूछ दिया ना और टर्म्स पूरा दिया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब सर्वांतर बराबर रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो बटा 2 और नंबर ऑफ टर्म्स, माने कुल कितने पद हुए, तो कुल कितने पद हुए, 5। बस इनका योगफल निकालना है, तो 3 गुणे 5 2 तिहाई 6, 3 5 15। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। समझ पा रहे हो, ये तो लगातार हो गया। कभी ऐसे लिख देगा कि 16, 17, 18, 19, ठीक है, सोन कह दिया कि भाई ध्यान रखिएगा 19, मान लीजिए कह दिया कि 46 तक का योगफल क्या होगा, तक का योगफल क्या होगा, योगफल। ठीक है, अभी देखिए बेसिक समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, 46 तक का तो हम देख लिए कि भाई सर्वांतर सबका बराबर है, ऐसे भी ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, लगातार संख्याएं हैं। तो सिंपल सी बात, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, 6 6 12 और 4 1 5 4 1 5 1 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। ये समझ रहे हैं ना। 46 में 16 जोड़ेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। अब दिक्कत ये है कि 16 से लेकर 46 तक कुल कितने पद हैं। तो जिससे कि मान लो अगर हम 4 5 6 और 7 लिख दिए, अगर इसमें पूछेंगे कुल कितने पद हैं, तो अगर हम चाहे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएं तो 7 से 4 माइनस करेंगे तो कितना मान आएगा, 3 आएगा। लेकिन टर्म्स तो 3 ही, लेकिन टर्म्स इसमें दिख रहा है 4। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, 7 से हम क्या माइनस किए हैं, 4, यानी जिसको हम घटा रहे हैं उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो जो घटा लेंगे, घटा के लास्ट में 1 बढ़ा के लिख लेंगे, यानी टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4। उसी तरह 16 और 46 के बीच में कितने टर्म्स हैं, तो सिंपल सी बात है कि 46 से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 और 3 30 हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या कर लेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 31। समझ रहे हैं, यानी गुणे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। आराम से निकालो, 2 3 6 और 2 1 2। अब 31 गुणे 31 करो, 31 3 कितना होता है, 93, 961 हो जाएगा। ये पूरी बातें समझ रहे हैं। ये कहीं से पूछ देगा, कुछ भी पूछ दे कि योगफल निकालना है, थोड़ा सा समझो, कुछ भी पूछेगा ना धड़ से निकाल सकते हैं। हम लोग कह दिया कि लगातार 110, 111, 112 सो ऑन, कहता कि 250 तक के संख्याओं का योगफल क्या होगा, तक के संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है भाई, सर्वांतर सबका बराबर दिख ही रहा है। तो जब सर्वांतर सबका बराबर लिख रहा है ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर देना है फट से, 5 1 360 बटा 2। अब
गुणे पदों की संख्या, कुल मतलब 110 से लेकर 250 तक कुल कितने पद होंगे। तो सिंपल सी बात है, 250 में से क्या कर लेंगे, 110 को माइनस करो, 0 4 140, लेकिन 140 नहीं, क्योंकि एक बढ़ा के कैसे जिसको हम घटा रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, तो 141 लिख लेंगे। अब इसको कटाओ, कितना हो जाए 180, 0 18 कम 18, 18 चौक 72 73, और 18 कम 18 7 कितना हो जाएगा 25, 25,380। ये बातें समझ पा रहे हैं क्या? ये अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है, बात समझिएगा। अब थोड़ा सा बड़ा में आते हैं। अब क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, ठीक, कि मान लो कि हम लिख दिए 27 प्लस 29 प्लस 31, ठीक है, प्लस 1 ऐसे करके लिख लिया कि मान लो कि 45 तक के संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वांतर कितने कितने का है, 2-2 का है। तो 2-2 का है तो हम लोगों को करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट। देखो सर्वांतर जब भी बराबर होगा, कोई भी सीरीज हो, तो हमारा पास अब सब सर्वांतर बराबर चल रहा है ना, तो हमारा काम पहले रहेगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा क्या करना है 2, यानी 7 5 12, 4 2 6 1 7। अब यहाँ पे जो है कुल पदों की संख्या यानी टोटल टर्म्स 27 से लेकर 45 तक कितने होंगे। तो एक चीज़ समझना है, जैसे कि अगर हम बता रहे हैं, जैसे यह देखो 3 5 7 9 और 11, इस तरह से पूछ दे कि अगर हम इसमें कितने पद हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर 3 5 7 9 11 दिख रहा है, अगर हम इसमें कह दें कि कुल कितने पद है, तो आप 11 से क्या कर लोगे, 3 माइनस करोगे तो कितना मान आएगा, ध्यान रखिएगा 8 आएगा। लेकिन क्या इसमें 8 पद है क्या, नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं ना कि जो लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटाया हो, इसके बीच में सर्वांतर कितने का है, 2-2 का है, तो इसमें 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 चौके 8 भाई लास्ट में। और भाई क्या करते हैं, जिसको घटाया तो उसको काउंटे नहीं किए हैं, लास्ट में एक बढ़ा के लिख लेते हैं, यानी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हो गए 5। ये बातें समझ पा रहे हैं। करना क्या है, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को घटाना है, ठीक, और जो मान आएगा उसके सर्वांतर से भाग दे दो, 4 लास्ट में एक बढ़ा के लिख लो। जैसे कि हमको से पूछा कि कुल पद कितने हैं, कुल पदों की संख्या निकालनी है। तो भाई क्या करना है, 27 में से 45 में से कितना कर लो, 27 घटा लो, तो 15 में से 7 देगा कितना हो जाएगा 8, और 18 हो जाएगा। लेकिन 18 नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये 2-2 के अंतर पे सारे पद हैं। तो हम इसके सर्वांतर कितना है 2 से भाग दो, 2 9 18, और एक बढ़ा के लिखना है ना, हम पहले बोल रहे हैं कितना, एक बढ़ा के लिखना है, यानी कितना हो जाएगा 10। तो 27 से लेकर 45 तक अगर काउंट करेंगे तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी 10। अगर देखना है तो देख लो, 31 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और 43 हो जाएगा। अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहा है ना। अब सिंपल सी बात है, इसमें घटाओ, 5 दूनी 10, 5 7 35 36, यानी इनका योगफल कितना हो जाएगा 360। ये बातें समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ में आ रही है सबको। आगे देखो, ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, अब कहीं से भी कुछ भी लिख दे, हम कह दे 28 प्लस 35 प्लस, ध्यान रखिएगा, प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49, सोन कह दिया कि 112 तक का योगफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें टर्म्स भी पूछ देता है कि टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो है क्या करेंगे, पहला काम होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करना है। तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 112 बटा 2 कर देंगे, यानी 8 2 10, 2 1 3 1 4, और 140 बटे 2। अब टोटल कुल पदों की संख्या निकालेंगे, कुल कितने इसमें पद हैं, कुल पदों की संख्या कैसे निकलेगी भाई, हम बताए थे क्या करना है, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को घटा लो, एक बार जोड़े हो एक बार घटा लो। तो 112 माइनस 28 करोगे तो कितना हो जाएगा, 112 माइनस 28 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 10, 10 से 2 जाएगा 8, ठीक है, समझ रहे हो क्या, 12 से 8 जाएगा 4, और 10 से 2 जाएगा 8, 84। लेकिन 84 तो होंगे नहीं भाई, ध्यान में रखिएगा, हम बोले थे कि अब यहाँ से 28 से लेकर 112 तक का सब में 7-7 का गैप दिख रहा है, तो ऐसे भी तो 84 पद नहीं होगा। तो जो सर्वांतर कितने का हो रहा है, 7-7 का सबका अंतर है, 7 से इसमें भाग दो, कितना हो जाएगा, बरसते 84,
12, अब 12 नहीं, एक बढ़ा के लिख लेना है, कितना हो जाएगा 13। अब कटाओ, 2 सते 14, इनका योगफल कितना हो जाएगा 13 सते 91, 910। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि भाई बताओ, यूपी पुलिस में ऐसे पूछा गया था, जैसे कि 35, अगर पूछेगा 70, ठीक, फिर 105, ठीक, सोन, ऐसे करते करते पूछ दिया था। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कैसे पूछ दिया कि 350 तक कुल कितने पद होंगे, तक में कुल पदों की संख्या क्या होगी, कुल पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, करना कुछ नहीं था। हम क्या करते, 350 से क्या कर लेते, 350 से 35 माइनस कर लेते। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये 10 से 5 1, और 315, 315 आया। लेकिन हम भाग किससे देंगे, ध्यान में रखना, इनमें बीच में अंतर कितना है, 35 का ना, तो 35 से भाग देंगे। 9 5 45, 29 27 4 31, यानी पद कितने आए 9। लेकिन 9 नहीं होंगे, ध्यान में रखना, जब भी पदों की संख्या निकालना है तो अंतिम में से पहला वाला माइनस करके, ठीक है, और उसमें किससे डिवाइड करना है, 35 से, जो सर्वांतर है उससे। ठीक है, तो क्या हुआ 9 आया, एक लास्ट में बढ़ा के लिख लेना। ये टोटल पदों की संख्या 35 से लेकर 350 तक कितने हो जाएंगे, ध्यान रखें ना, 10 पद हो जाएंगे। ये पूरी बातें समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, इनमें ये क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया, ये अंतिम पद क्या होगा, जैसे कि कोई दे दिया 2 4 6, सिंपल सा लिख लो कोई, जैसे कि मान लो कि 9 दे दिया, 12 दे दिया, 15 दे दिया, ठीक, इस तरह से लिख रहा है। का ऐसे कह देगा कि 13वां पद क्या होगा, का श्रृंखला ऐसे लिखे क्वेश्चन। ये बहुत बार, बहुत पुलिस में ये पूछा हुआ, पिछले जो 4 पेपर हुआ था उससे एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि 13वां पद इसका क्या होगा, ये जो श्रृंखला है इसका 13वां पद क्या होगा। सिंपल सी बात, ध्यान रखिएगा। तो 13वां पद जब भी निकालना होगा तो यहाँ से देखो, अब उल्टा जाना है, हमको क्या करना है, उल्टा जाना है, मतलब 13वां पद निकालना है कि अंतिम पद या इसका 13वां पद क्या हो सकता है। तो कम फट से क्या करना है, 13 में 1 कम करो, कितना होगा 12, 12 गुणे कितना कर लेना है, 13 में 1, जितना पद कहेगा ना उसमें से 1 कम करना है, जितना पद कहेगा उसमें से 1 कम करना है। यानी 13वां पद बोला है तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इनके बीच सर्वांतर कितने का है, 3 3 का ना, तो उसमें 3 से गुणा कर दो, बढ़ती है कितना हो जाएगा 36, और उसमें पहला पद फट से क्या कर लो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 45। यानी 13वां पद कितना हो जाएगा 45। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान रखना, इस तरह से अगर हम लोग कुछ भी लिखो, जैसे कि हम लिख दिए 38 76, और इस तरह से लिख दे कि 21वां पद क्या होगा, इनका 21वां पद क्या होगा। ठीक है, 21वां पद क्या होगा, इसका 21वां पद क्या होगा, श्रृंखला 38 57 76 का 21वां पद क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, इसमें करेंगे 1 कम तो कितना हो जाएगा 20। सर्वांतर कितना है सबका, देखो तो 19 19 का, कितने का है सर्वांतर 19 का, उसमें 19 से गुणा करो, 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा 380, और इसमें पहला पद जोड़ दो, और पहला पद कितना है 38, 8 8 3 11 1 12, और कितना हो जाएगा 3 1 4, यानी 21वां पद कितना हो जाएगा 428 हो जाएगा। ये बातें पूरी तरह समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ये पुलिस में जो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखें। जो चारों सेट में जो पिछला जो पेपर रद्द हुआ था उसमें सब में इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना। जय हिंद।